मसीह के पाक फतहमंद और जलाली नाम में मैं आपका भाई परवेज नसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत है, जहाँ से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मालिक ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात करते हुए उन्हें एक बड़ी खास बात सिखाई है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम दुआ करो तो तुम्हारी दुआ में और गैर कौमों की दुआ में एक फर्क होना चाहिए, क्योंकि गैर कौमों के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि उनके बहुत ज्यादा बोलने के सबब से उनकी सुनी जाएगी, और खुदावंद यीशु मसीह को ये इस बात की जरूरत महसूस हुई कि वो अपने शागिर्दों को भी ये बात सिखाए कि तुम ये ना समझना कि तुम्हारे भी बहुत ज्यादा बोलने के सबब से तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो हमारा बाप है, जो कि हमारा आसमानी बाप है, वो हमारे मांगने से पहले ही इस बात को जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर हम उन चीजों की फिक्रों में पड़ जाएं जिनका बंदोबस्त बाप होते हुए खुदा ने पहले से ही हमारे लिए किया हुआ है, तो फिर जो हमारी दुआ है वो एक गैर मौसर दुआ बन जाएगी। वो हो सकता है कि पक पक के जुमरे में आ जाए। लिहाजा हमारी दुआ के अंदर और गैर कौमों की दुआ के अंदर फर्क होना चाहिए। और फिर एक बड़ी खास बात है खुदावंद यीशु मसीह ने जो कि अपने कलाम में कही। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 32 आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो न मेहनत करते हैं न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्तेकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। हमने खुदा के कलाम में से बड़ी जबरदस्त बात पढ़ी है कि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम जो हैं हम भी गैर कौमों की मानद जिस तरह के वो इस दुनिया की चीजों को तलाश करती रहती हैं, हम भी उन चीजों की फिक्रों में पड़ जाएं जिनका बंदोबस्त खुदा ने पहले से ही बाप होते हुए हमारे लिए किया हुआ है। और अगर हम इंसान होते हुए देखते हैं कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरे जो बच्चे हैं वो आकर मुझसे बुनियादी चीजें नहीं मांगते, यानी मुझे पता है कि उनके खाने पीने को बंदोबस्त करना है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैंने अपने घर के अंदर मैंने ख्याल रखना है कि इन चीजों की ये चीजें मौजूद हों, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे बच्चों की जरूरत है और मैं उनके कहने के बगैर ही उन चीजों का बंदोबस्त करता हूँ। इसी तरह हमारा आसमानी बाप जो है वो भी हमारी जो जरूरतें हैं उनको जानता है और फिर उनका बंदोबस्त वो हमारे मांगने से पहले ही करता है। अगर हम भी इन दुनिया की चीजों की फिक्रों में पड़ जाएं और जब दुआ करें तो हमेशा हम ऐसा एटीट्यूड बना लें कि बस हमने ऐसे जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि
बेकारियों का जो एटीट्यूड होता है कि उन्होंने जब भी आना है तो मांगना ही है, मांगना ही है, मांगना ही है। तो अगर हम भी इस किस्म का रवैया बना लें कि बस मांगते ही रहते हैं खुदा से, मांगना चाहिए। खुदा यीशु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको आगे चल के थोड़ी देर के बाद ये बताऊंगा कि असल में हमें क्या मांगना है और गैर को में क्या मांगते हैं। खुदा यीशु मसीह ने फिर खुद इस बात को आगे बढ़ाया और अपने शागिर्दों को कहा कि जब तुम दुआ करो तो तुमने कैसे दुआ करनी है। जब दुआ शुरू करनी है तो उसमें जो सबसे पहले जो बात कहनी है वो ये है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और आज मैं सिर्फ इसी बात पर रुकूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस दुआ की सारी बातों की तशरीह शुरू कर दी तो इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है, और मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त मुख्तसर है और इसमें एक ही बात बयान की जा सकती है। खुदा यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो तुम दुआ इस तरह करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर। ये जो लफ्ज है ना, ऐ हमारे बाप, ये रिश्ते को जाहिर करता है, रिलेशनशिप को, कि सबसे पहले तो हमारा जो रिश्ता है वो खुदा के साथ कायम होना चाहिए। यानी हमें उसके बेटे और बेटियां बनना चाहिए। जब तक हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बनते उस वक्त तक हमारे पास ये हक नहीं कि हम उसे बाप कह सकें। और हमारी दुआ जो शुरू होती है वो शुरू होती है रिलेशनशिप से। अगर एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि अगर एक जगह पर 10-12 बच्चे खेल रहे हैं और मैं वहां पर बैठा हुआ हूँ, तो उनमें से अगर एक मेरा बच्चा भी है, अगर मेरा अपना बच्चा मुझे पापा, अब्बू, डैडी या जो भी कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आप, वो कहकर मुझे आवाज देगा तो मेरी फौरन जो तवज्जो है वो अपने बच्चे की तरफ जाएगी और मुझे ये बात समझ आएगी कि मेरा अपना बच्चा जो है वो मुझे पुकार रहा है, लिहाजा मेरा ध्यान जो है उसकी तरफ जाएगा और मैं उसे पूछूंगा कि भाई उसे क्या प्रॉब्लम है या वो क्या कहना चाहता है। इसी तरह जब हम दुआ को शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ऐ हमारे बाप। लेकिन अगर हम उसके फर्जंद ही नहीं, अगर हम उसके बेटे और बेटियां ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि खुदा की तवज्जो को हम हासिल नहीं कर सकते। खुदा यीशु चाहता है कि जब हम दुआ करें तो सबसे पहले हम खुदा के साथ अपना जो रिश्ता है उसको बयान करें। और ऐ हमारे बाप कहने का मकसद ही ये है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं और वो हमारा बाप है। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदा के साथ रिश्ता कायम कैसे किया जाए, क्योंकि ये बात तो मैंने बयान की है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता होना जरूरी है, और अगर रिश्ता होगा तो फिर ही हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। लेकिन अगला सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि खुदा के साथ रिश्ता बनाया कैसे जा सकता है। आया ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई खुद को खुद सिस्टम है कि जब कोई इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो फिर खुदा को भी वो बाप कह सकता है? यहाँ पे इसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि खुदा के साथ रिश्ता कैसे बनाया जाता है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत में एक बात आयत लिखी हुई है। लिखा है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। जितने भी लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, खुदा यीशु उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शता है। और फिर कबूल करने का मतलब जो है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह ने जो भी तालीमात हमें दी हैं उन तालीमात को मुकम्मल तौर पे कबूल करना और उन पर अमल पैरा हो जाना, फिर ही हम खुदा के बेटे और बेटियां
बन सकते हैं। लेकिन फिर इससे आगे एक और सवाल पैदा हो जाता है, वो ये है कि कबूल कैसे किया जाता है। यानी अगर हम सिर्फ यही पढ़ लें कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, और मैं आपको ये ना बताऊं कि कबूल कैसे किया जाता है, तो मेरी बात जो है अधूरी रह जाती है। क्योंकि कबूल करने का भी एक तरीका है, एक अमल है। हम रसूलों के अमाल उसके 2 बाब और उसकी 37वीं आयत में बात पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी लोगों से कहा कि भाइयों हम क्या करें। ये एक सवाल है जो ईद पेंतिकोस वाले दिन वहां पर मौजूद लोगों ने रसूलों से पूछा कि हम क्या करें। और इससे एक मिलता जुलता एक सवाल है जो कि जेल का दरोगा, जहां पर पलूस और सिलास कैद थे, जब उनकी बेड़ियां खुल गईं, उसने आकर उनसे पूछा कि ए साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। सो इसी तरह आज ये सवाल है कि हम खुदा को कबूल कैसे करते हैं। वो कौन सा प्रोसीजर है, वो कौन सा तरीका है कि जिस पर अमल पैरा होने से हम खुदा को कबूल करते हैं, हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। सो वही सवाल जो कि पतरस रसूल से किया गया, और जवाब मेरा भी आज वही है कि पतरस रसूल ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम खुदा को कबूल करते हैं, खुदा यीशु को कबूल कर लेते हैं। और जब हम उसे कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारे पास ये हक आ जाता है कि हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। उसकी वजह क्या ये है, क्योंकि जब पतरस रसूल ने उन लोगों से कहा कि तौबा करो बपतिस्मा लो, तो फिर जो आखिरी बात खुदा पतरस ने की वो ये कि रूह कुद्दस इनाम में पाओ। और खुदा का रूह जो है वो इस बात में बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। खुदा के कलाम में एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत में आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। जब खुदा का रूह किसी की जिंदगी में आता है तो फिर खुदा का रूह जो है वो इस बात की गवाही देता है कि ये जो भाई या बहन जो है ये खुदा का बेटा और खुदा की बेटी है। और जब फिर हम ये दुआ करते हैं कि ए हमारे बाप, तो फिर खुदा का रूह इस बात की गवाही देता है कि खुदा का अपना बेटा और खुदा की अपनी बेटी है जो खुदा को बाप कहकर पुकार रही है। और फिर हम फौरन जब ये कहते हैं ए हमारे बाप, तो हम फौरन ही खुदा की तवज्जो, खुदा का ध्यान हासिल कर लेते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपना रिलेशनशिप, अपना रिश्ता जो है वो खुदा के साथ इस्टेब्लिश करें, खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करें। क्योंकि जब तक हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बनते, उस वक्त तक हमारे पास ये हक नहीं है कि हम उसे बाप कहकर पुकार सकें। बल्कि जब हम उसके कलाम को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद खुदा का रूह जब हमारी जिंदगी में आता है, तो फिर हमारे पास ये अथॉरिटी आ जाती है, ये हक आ जाता है कि हम खुदा को बाप कहकर पुकारें। और जब हमारे पास ये अथॉरिटी है तो फिर हमारी जो दुआ है वो बक नहीं है, हमारी दुआ कोई फजूल नहीं है। फिर हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और फिर हमारी तमाम तर ज़रूरियात जो हैं वो खुदा के ज़िम्मे में आ जाती है। खुदा हमारी तमाम तर ज़रूरतों को पूरा करता है, और उन तमाम तर चीज़ों को जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं उन्हें खुदा, उनका बंदोबस्त खुदा हमारे मांगने से पहले ही कर देता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप कायम करें। और खुदा यीशु मसीह ने इस दुआ को सिखाया ही इसलिए ताकि लोगों को ये बताए कि सबसे पहले हमारा रिश्ता जो है खुदा के साथ होना चाहिए। अगर मैं कहीं पर जाऊं और किसी भी शख्स को बाप कहकर पुकारूं,
वो कभी भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं होगा, क्योंकि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप ही नहीं है। और अगर हम दुआ करते जाएं और 10 दफा दिन में ऐ हमारे बाप पढ़ लें और उसको काउंट करके पढ़ते रहें, लेकिन अगर हमने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया हुआ, हमने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं पाया और खुदा का रूह हमारी जिंदगी में नहीं, तो हमारे पास खुदा को अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारने का हक ही नहीं है। तो जब हमारे पास ये हक ही नहीं है तो हम ए हमारे बाप कहेंगे तो फिर खुदा की तवज्जो को हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं, अपना रिश्ता कायम करें। और एक और आयत में आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो के नाम ही पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका है ही नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। तो जो उसका नहीं, उसकी दुआ पर कैसे वो मुतवज्जो होगा, कैसे खुदा का ध्यान जो है आपकी तरफ या मेरी तरफ आएगा अगर खुदा का रूह हमारी जिंदगी में नहीं है। फिर एक और बात जो ये है कि फिर तो हमारी दुआ वाकई बक होगी, क्योंकि अगर ऐसे मेरे अपने बच्चे नहीं बल्कि दूसरे बच्चे आकर मेरे इर्द गिर्द शोर करें पापा पापा पापा, तो शायद मेरे लिए उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो शोर मचाना, जो कुछ भी कहना है, बक ही होगा, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं। मेरे लिए उनकी बातें फजूल बातें होंगी। सो अगर हमारा खुदा के साथ रिश्ता ही नहीं है तो फिर हमारी सारी इल्तिजाएं खुदा के सामने किसी काम की नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करें। और फिर रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जितने खुदा के रूह के हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। अगर किसी की जिंदगी में खुदा का रूह होगा ही नहीं तो वो कैसे खुदा के रूह की हिदायत से चलेगा। और खुदा के रूह का हमारी जिंदगी में होना बेहद जरूरी है। और हमारे लिए जरूरी है कि जब हम दुआ करें तो हम ऐसे माहौल के अंदर दुआ करें जिसमें हमारा और खुदा का रिश्ता जो है वो कायम हुआ हो। अगर अभी तक मेरे भाई और मेरी बहन आपने खुदा के साथ अपना शख्सी रिश्ता नहीं जोड़ा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही अपनी जिंदगी खुदा को दें, वरना आपकी सारी दुआएं जो हैं वो फजूल हैं। क्योंकि जब आपका रिश्ता ही खुदा के साथ नहीं है तो फिर आप खुदा की तवज्जो, उसका ध्यान, उसकी बरकतों को कैसे हासिल करेंगे। मैं खुदा यीशु मसीह के इस बयान को सुनकर अक्सर सोचता था कि ये क्या बात है कि खुदा यीशु ने कहा कि उस वक्त तेरे मुझसे आके कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूएं नहीं निकाली, तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात नहीं किए। तो खुदा यीशु कहेगा कि मैं उनसे कह दूंगा कि मेरी उनसे वाकफियत ना थी। और फिर मेरी समझ में ये बात आई कि ये वो लोग हैं जो कि अपने आप को मसीही तो समझते हैं और फिर इनमें से बहुत सारे लोग अपने आप को खादिम भी समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो खुदा के रूह से मामूर नहीं। और जब वो खुदा के रूह से ही नहीं मामूर, जब उन्होंने अपनी जिंदगी में तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा के रूह से मामूर नहीं है, तो फिर खुदा के साथ उनकी पहचान नहीं है। अगर शिफा का काम हो रहा है तो वो इस वजह से हो रहा है कि खुदा यीशु ने कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे, ठीक है। और जब लोग ईमान ले आते हैं कि खुदा यीशु मसीह शाफी है, तो खुदा यीशु मसीह ने खुद ही कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। सो वो जो उनका ईमान यीशु के नाम पर लाते हैं, इस वजह से उन्हें शिफा तो हो जाती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो खादम होते हैं जो खुदा के रूह से मामूर नहीं, वो ये समझते रहते हैं कि शायद ये हमारी खिदमत की आउटपुट है, लेकिन उनकी अपना जो खुदा से रिलेशनशिप ही नहीं है। सो ऐसा ना हो कि हमारा शुमार भी ऐसे लोगों में हो जाए कि जब हम उसे कहें कि जी हम तो मसीही घराने में पैदा भी हुए, हम तो एक ऐसे घराने में पैदा हुए जहाँ पे यीशु का नाम लिया जाता था, लेकिन खुदा यीशु हमसे ये कह दे कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं। वजह क्या है कि हमने खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं किया। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
کہ اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو آج ہی توبہ کریں، یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں تاکہ خدا کا روح آپ کی زندگی میں آئے اور آپ خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بن جائیں، اور پھر خدا کا روح جو ہے آپ کے بارے میں یہ گواہی دے کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں، اور جب آپ اسے اے ہمارے باپ کہہ کر پکارے تو خدا کا دھیان اور توجہ آپ کی طرف لگ جائے، اور اس کے بعد ہی باقی ساری چیزیں آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے۔ خدا یسوع مسیح آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اے خداوند تو نے اپنے بچوں سے کلام کیا ہے۔ اے باپ، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان میں ایسے لوگ موجود ہیں خداوند جنہوں نے ابھی تک تیرے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کیا، تو آج تو ان پر رحم کر، انہیں اپنے پاک روح سے معمور کر دے خدا یسوع، اسی طریقے سے جس طرح تو نے عید پینتیکوس والے دن اپنے اس رسولوں پر اپنے پاک روح کو نازل کیا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے خدا، اسی طرح آج اپنے بچوں پر رحم کر جو آج تیرے روح کو حاصل کرنے کے لیے خدا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنے ہاتھوں کو تیری طرف اٹھایا ہے خدا، ان سب کو اپنے پاک روح سے بھر دے تاکہ جب تیرا روح ان کی زندگیوں میں آئے، تیرا روح گواہی دے کہ یہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں خدا یسوع مسیح کے نام سے۔